हेलो एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आज मैं कैब से अद्विक के डांस क्लास जा रही हूँ क्योंकि ऑफिस में अविनाश को कोई काम आ गया था और पेरेंट्स आ गए थे एक्चुअली मिलने के लिए, एडमिशन था तो वो नहीं आ पाए। सो मैं कैब से लेकर के अद्विक को डांस क्लास जा रही हूँ और होपफुली वो हमें लेने स्कूटी से आ जाए क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा है तो कार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे अद्विक की डांस प्रैक्टिस शुरू हो गई है। अभी उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है डांस में बिकॉज़ कभी उसने प्रोफेशनली नहीं किया तो आप देख सकते हो कि उसका स्ट्रगल कितना है। बट अगेन आई एम अप्रिशिएटिंग हिम कि एटलीस्ट ही इज़ ट्राइंग एंड इज़ ट्राइंग हिज वेरी बेस्ट। तो बच्चे को टाइम लगता है सीखने में, आपको उसको टाइम देना चाहिए। मैं 1 महीने देखती हूँ कि वो कितना कर पाता है एंड इवन आई एम गोइंग टू डू प्रैक्टिस with him in the home so that उसको कॉन्फिडेंस आए। देन अविनाश लेने आ गए थे, 1 घंटे का इसका डांस का प्रोग्राम होता है। उसके बाद मैं, अविनाश और अद्विक हम तीनों स्कूटी पे बैठ चुके हैं। बट मीनवाइल हमेशा 24 आवर्स किसी ना किसी पेरेंट्स की कॉल आते ही रहती है तो हमने स्कूटी साइड में लगा दिया था और ही वॉज टॉकिंग एंड मीनवाइल ही वॉज एक्सप्लेनिंग मी ऑल द थिंग्स। बट अगेन ड्राइविंग करते समय बात भी नहीं करना चाहिए, सो आई स्टॉप्ड हिम। और अब हम घर जा रहे हैं। घर के बाद मैं अब मैं जा रही हूँ अविनाश के साथ वेगस क्योंकि मुझे अद्विक की स्टोरी बुक्स लेनी है उसके प्रोजेक्ट्स के लिए, अद्विक के प्रोजेक्ट के लिए भी और अपने जिम के लिए मुझे एक ट्रैक पैंट लेनी थी। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ स्केचर्स, और स्केचर्स के शूज़ बहुत अच्छे होते हैं, स्केचर्स के पैंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने लिए ये लेने वाली हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आया था तो इसका M साइज़ मुझे आता है तो मैंने ये सोचा था लेने के लिए और ये मैंने फिर फाइनली ले लिया। और उसके बाद हम चले गए, मुझे कुछ खाने का मन था, आइसक्रीम खाने का बहुत मन था, मैं बहुत टाइम से बोल रही थी अविनाश को, तो आज मुझे वो मौका मिला है तो मैं जाऊँगी आइसक्रीम खाने। और मीनवाइल यहाँ पे आइसक्रीम वाले ने बोला कि वो क्या गेम प्ले कर सकता है तो मैंने अपने लिए तो मना कर दिया था, बट मुझे बहुत मज़ा आया जो उसने गेम अविनाश के साथ किया है। और अभी आप देख सकते हो कि वो किस तरीके से उन्हें इरिटेट करने वाला है और वो इरिटेट करना शुरू कर चुका है। और ये बहुत ही फ़नी गेम है। बट अगर आपका मूड ख़राब है और आप ये गेम खेलो, अगर आपको आइसक्रीम खाने का बहुत मन है और मीनवाइल कोई आपके साथ ये गेम खेल रहा हो तो आपको गुस्सा तो बहुत आता है, बट यहाँ पे ही इज़ वेरी इन अ लाइट मूड एंड ही इज़ गोइंग टू एन्जॉय दिस, आप देख सकते हो। देन आई केम बैक एंड आई वेंट टू जिम मुझे जाना था क्योंकि कल मैं गई नहीं थी तो इसलिए मैं आ गई जिम। और यहाँ पे मुझे करनी थी प्रैक्टिस अपने कुछ एक्सरसाइजेस की, नॉट प्रैक्टिस यहाँ पे मतलब एक दो एक्सरसाइजेस मैं एक्सप्लोर करती हूँ जो मैंने नहीं किया है या फिर कम किया है फॉर माई एप्स एंड फॉर माई थाइज़ एक्चुअली। तो ये मैंने यहाँ पे शुरुआत कर दी है। इसके मैं 10 रेपिटेशंस करूँगी, इसके 4 सेट्स करूँगी एक्चुअली मैं। तो ये आप घर पे भी कर सकते हो, अगर आपके पास 5 केजी का 10 केजी का आटा है तो उसके साथ भी आप कर सकते हो, आटे का पैकेट ले करके। मीनवाइल मेरा ईयरफोन गिर गया था ये करते टाइम, इसलिए मैं घूम के देख रही थी। और ये एक्सरसाइज इज़ एक्चुअली वर्किंग आउट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर किसी दिन मैं सुबह में नहीं कर पाई तो मैं शाम को या मैं उसको रात को ज़रूर कंप्लीट करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा दिन पूरा नहीं हुआ अगर मैंने ये नहीं किया तो वो जो मैं लिस्ट बनाती हूँ जिसके बारे में मैं एंड ऑफ द वीडियो आपसे बात करूँगी वो आप भी कर सकते हो। सो जैसा कि मैंने कहा कि वर्कआउट के साथ अगर आपका डाइट प्लान नहीं है तो फिर उस वर्कआउट का भी कोई मतलब नहीं रहता। तो आप अगर वेट लूज़ करना चाहते हो या आप चाहते हो कि आप अपनी बॉडी वेट को मेंटेन कर पाओ तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव अ डाइट। डाइट से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फैंसी डाइट्स रखो, वो डाइट रखो जो आपके घर में पॉसिबल है कि आप उसको कुक कर सको, बना सको। और आप ऐसी डाइट रखो जिसको आप लाइफ टाइम फॉलो कर सको, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये अद्विक की दोनों बुक्स हैं जहाँ पे स्टोरी बुक्स हैं ये, जो मैं इसको रीडिंग सिखाऊंगी। प्लस ये पंचतंत्र स्टोरी जो है
इससे मैं उसका प्रोजेक्ट बनवाऊंगी, मतलब रीड करके इसका सिनॉप्सिस वगैरह लिखना है, इसके टाइटल, इसका कवर पेज हमें बनाना है। तो दैट्स वाई आई हैव गॉट दीज 2 बुक्स, जो उसके रीडिंग के पर्पज़ के लिए भी होगा, प्रोजेक्ट के पर्पज़ के लिए भी होगा। साथ आज का व्लॉग मैं एंड करूंगी, पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी जो कि मैं भी फॉलो करती हूँ और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप एक वर्किंग वुमन हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कैसे कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए और कई बार 1-2 चीज़ें रह जाती हैं जो हम नहीं कर पाते। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि एक रात पहले आप अपनी एक डायरी मेंटेन करो। उस डायरी में वो चीज़ें लिखो जो आप करना चाहते हो अगले दिन के लिए, उसको लिस्ट कर लो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करके जो भी 7-8 चीज़ें हैं जो आपकी प्रायोरिटी है, जिसको आप फिनिश करना चाहते हो, उसको लिस्ट कर लो। सुबह उठ करके उसको ओपन करो एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सबसे पहले जो भी आपका काम कंप्लीट होता जाए उसको टिक लगा दो और इस तरीके से अपना वो जब लिस्ट आप कंप्लीट करोगे, द सेटिस्फैक्शन विच यू आर गोइंग टू गेट इज़ अमेजिंग। तो देखो, हर रात जब हम सोते हैं ना, तो सोने के पहले एक सेटिस्फैक्शन होती है। आपको लगता है कि आपने सारा काम आज का कंप्लीट किया है, जो भी आपकी लिस्ट में था आपने उन सब को कंप्लीट किया है। और जब हमें ये सेटिस्फैक्शन मिलती है कि ओके, माय डे वाज वर्थ इट, मतलब मैंने जो भी सोचा मैंने वो किया, और फिर आपको नींद अच्छी आती है, सुकून से आती है। तो थकना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है, अगर आप हाउसवाइफ हो, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा काम और होता या मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी थोड़ा और करती जिससे मैं थक जाती और रात को नींद आ पाती, तो वो ज़रूर करो। क्योंकि आई नो कि एक हाउसवाइफ के पास उनके बकेट में बहुत काम होता है, बहुत बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं। बट कई बारी क्या होता है कि ये कुछ काम जो होते हैं इससे भी आप थक नहीं रहे होते हो, तो फिर आपको थकना बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। तो आप उसको टू डू लिस्ट में डालो। अपने लिए अगर आप हाफ एन आवर का टाइम निकाल सकते हो तो योगा ज़रूर करो। जिम जा सकते हो तो जिम ज़रूर जाओ। जिम नहीं जा सकते हो तो घर में एक्सरसाइज ज़रूर करो, थोड़ा सा करो। अपनी बॉडी के लिए करो, अपने एब्स के लिए करो, स्टमक के लिए करो, कमर के लिए करो, घुटनों के लिए करो। बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दिस होल प्रोसीजर। इट इज़ गोइंग टू बी यू who would be suffering। अगर आपके फिज़िकल हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने फिज़िकली फिट होने के लिए आपको जो सही लगता है वो करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।